के वृंदावन में हरिदास महोत्सव में पहुंची मालिनी अवस्थी। स्वामी हरिदास संगीत एवं नृत्य महोत्सव का मंच भारतीय संगीत जगत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि संगीत शिरोमणि स्वामी हरिदास ने अपनी सुर साधना से संगीत के नए आयाम स्थापित किए हैं। स्वामी हरिदास संगीत व नृत्य महोत्सव में शिरकत करने आई पद्मश्री मालिनी अवस्थी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज उनका सौभाग्य है कि स्वामी हरिदास के आराध्य बिहारी जी के प्रकाटोत्सव पर उनकी पवित्र स्थली में गायन का मौका मिल रहा है। आज अवध में भगवान राम का विवाह उत्सव हो रहा है। दोनों के उत्सवों का अद्भुत संगम है। उन्होंने कहा कि शास्त्रीय संगीत के प्रचार प्रसार के लिए सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं रहा जा सकता, इसके लिए बड़े औद्योगिक घराने को पहल करनी होगी, क्योंकि यह घराने पश्चात संगीत को बढ़ावा देने में ज्यादा रुचि दिखाते हैं। अगर शास्त्रीय संगीत के आयोजन ज्यादा संख्या में होंगे तो लोगों की रुचि बढ़ेगी। ऋतिक अग्रवाल, मथुरा समाचार 24। संगीत की एक बहुत बड़ा नगर है कहा जाता है जी। कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या आपके अंदर से भावना है? भावना कुछ ऐसी है कि मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि मुझे खुद कोविड हुआ था इस वर्ष और मेरे पिताजी को भी हुआ था। तो कोविड होने के पश्चात ये पहला रंगमंच पर हमारा ये लाइव प्रोग्राम हो रहा है, क्योंकि कैमरे के सामने तो हम सब लोग पूरे साल ही नाचते रहे हैं, लेकिन लाइव शो कोविड होने के बाद में ये खुद भी है। तो इसीलिए मुझे खुशी तो हो रही है, लेकिन साथ साथ में एक अंदर से दिल धक धक भी करता है जब इतने दिन बाद आप इतने सारे लोगों के सामने रंगमंच पर उतरते हैं। तो बड़ा ही मिला हुआ वो अंदर से वो भावना है। थोड़ा डर भी है लेकिन खुशी ज़्यादा है। कितने समय से आप स्टेज पर परफॉर्मेंस कर रही हैं? जी, मैं वैसे तो मैं 3 साल की थी तब मैं 3-4 साल की थी। इस बीच में मैं स्टेज पर उतर गई थी और मुझको कृष्ण ही सबसे पहले, जब मैं रंगमंच पर उतरी थी तो मेरे दादा ने मुझे जो रोल दिया था वो भगवान श्री कृष्ण जी का ही था और मुझे धोती और बंडी पहनाकर और मोर मुकुट लगाकर स्टेज पे छोड़ दिया था। और वहीं से मतलब मेरा जो एक कथक की जो जर्नी है वो शुरू हुई थी और अभी तक मैं कर ही रही हूँ। तो अभी मैं 25 साल की हूँ, तो तब से मैं कर ही रही हूँ। लेकिन प्रोफेशनली जब मैं अपने स्कूल के बीच में जब मैं एंटर करी थी तब मैं 15 साल की थी, तो लगभग 10 साल से मैं कर रही हूँ। अपने युवा साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहिए ताकि वो अपना ध्यान इस ओर केंद्रित कर सकें? जी, देखिए क्योंकि मैं खुद भी काफ़ी पढ़ी हूँ इस विषय में, काफ़ी रिसर्च भी किया है, तो मुझे ऐसा लगता है कि सबका सबकी अपनी सोच होती है, सबके अपने विचार होते हैं। किसी को कोई चीज़ पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, तो आप किसी को भी किसी चीज़ के लिए उनको राज़ी नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ आप ज़रूर कर सकते हैं कि कम से कम उस चीज़ की रिस्पेक्ट कर सकते हैं। अगर क्लासिकल म्यूज़िक और डांस अगर आपको नहीं करना है, मेरे एज और मेरे से छोटे जितने भी बच्चे हैं मैं उन लोगों को भी कहती हूँ, लेकिन कम से कम माँ बाप जितने भी हैं उनको अपने बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि आपको आदर करना चाहिए हमारे शास्त्रीय नृत्य संगीत का, क्योंकि ये हमारा हेरिटेज है। तो इस वजह से इसकी तुलना किसी और चीज़ से करी नहीं जा सकती है। और जहाँ तक पाश्चात्य संगीत की बात है, ज़रूर सीखें। देखिए, म्यूज़िक डांस होता है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि जड़ जो है वो हमारे हिंदुस्तान का ही नृत्य और संगीत है। एक और जी, आज स्वामी हरिदास जी के प्रोग्राम में आप आए हैं, आपको मौका मिलेगा, क्या कहना है इस बारे में आप? मैं तो सबसे पहले यही बोलना चाहूँगा कि मैं धन्य हुआ कि ऐसे तीर्थ स्थान में वृंदावन, चाहे मथुरा, वृंदावन हो, बरसाना हो, ये सब तो प्रभु की नगरी है। और हमारे तो इष्ट देव जो हैं वो तो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, क्योंकि पुष्ट दर पुष्ट, पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पूर्वज सदा ही भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करते रहे हैं। क्योंकि हम लोग तो कथाकार, शुरू से ही कथाकार रहे। 7 पुश्तों से चली आ रही परंपरा लखनऊ घराने की, जिसमें हम मेरे आदरणीय पूजनीय गुरु जी, मेरे पिता पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज जी, तो आज उनकी ओर से मैं तो ये कहूँगा बस एक छोटा सा कथाकार हूँ, एक सूत्रधार हूँ, और आज वृंदावन में आके यहाँ के माहौल का बहुत आनंद ले रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी मिल रही है इस बात की कि मैं यहाँ नृत्य करने आया हूँ। आज बांके बिहारी जी का प्रकटोत्सव है और स्वामी हरिदास जी के प्रोग्राम में आप आए हैं जी, इसमें क्या विशेष रहेगा आपकी तरफ से? जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कथाकार हूँ मैं, और विशेष तो ये रहता है कि गुणगान ईश्वर के प्रति जो भी होती है, अगर आप नृत्य के नाते अगर देखना चाहें तो जो भी आज समर्पण है वो सब प्रभु के लिए है।
अब मेरी बेटी है रागनी, वो भी एक वंदना करेंगी जो कि हमारे बाबा की, वृंदावन महाराज जी की रचना है। तो जैसे जाकी महिमा है सुखदाई, भव संकट संताप हरे, इस प्रकार से उसके शब्द हैं। दादा की रचना। हाँ, और उसके उपरांत ठुमरी है, भाव है, ये सब तो लीलाएं हैं प्रभु की, भगवान श्री कृष्ण की। तो उसी पे ही आधारित हम सभी लोग उस पर नाचेंगे और कुछ पारंपरिक नृत्य नाचेंगे जो खास लखनऊ घराने का है। लॉकडाउन में लोगों को बाहर नहीं निकलने का मौका मिला था, लेकिन आप दोबारा एक मंच पर आए हैं, इस बारे में क्या कहेंगे? बस ऐसा लग रहा है जैसे श्वास मिल गई, सांस मिली। देखिए, कलाकार के पैरों में घुंघरू ना बंधे, उसको मंच ना मिले, आप जैसे प्रेम करने वाले लोग, आप जैसे दर्शक लोग ना मिले, तो हमें लगता तो है कि जीवित हैं, लेकिन कैसे? समारोह में आपकी प्रस्तुति बहुत बहुत सौभाग्य अपना मानती हूँ कि स्वामी हरिदास सम्मेलन में मुझे याद किया गया है। भारत के जितने भी प्रतिष्ठित संगीत मंच हैं उनमें स्वामी हरिदास संगीत सम्मेलन का एक अलग उसकी गरिमा है, अलग सम्मान है। 150 वर्ष पुराना बताया जाता है। मैं पहले भी यहाँ पर आ चुकी हूँ, गा चुकी हूँ, और आज इतने सुंदर दिन आयोजन है जब भगवान बांके बिहारी जी का प्रकाटोत्सव भी है। मैं यही कहूँगी कि कोरोना का बहुत एक चुनौती भरा समय पिछले 2 साल पूरी दुनिया पे भारी पड़ा, लेकिन कलाकारों पे बहुत भारी पड़ा। अभी तक सारे मंच नहीं खुले, कई प्रदेशों में सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए भी डर है, और ऐसे में एक बहुत शांत प्रजाति है बिरादरी कलाकारों की जो मौन रहती है और जिसकी रोजी रोटी सिर्फ कार्यक्रमों आयोजनों पर निर्भर करती है। तो ऐसे में आयोजक आगे आकर के कोई कार्यक्रम करे तो मुझे लगता है कलाकारों को भी सहयोग करना चाहिए, समाज को भी, सरकार को भी। तो गोपी जी हैं, बहुत हमेशा बड़े उत्साह के साथ इस परंपरा को बचाए हुए हैं। और मथुरा वृंदावन आकर के गाना, ऐसे दिन गाना, क्योंकि हम कहीं भी कुछ भी गाएं तो हम आधे गाने तो भगवान कृष्ण की गा ही रहे होते हैं, तो हम मन से वृंदावन में ही होते हैं। राधा कृष्ण को जब भी श्रृंगार गाते हैं, भक्ति गाते हैं, तो कृष्ण में ही बैठे होते हैं। आज वृंदावन में गाना, वो भी स्वामी हरिदास जी, जिनको कि कहते हैं भगवान ने साक्षात दर्शन दिए, जिन्होंने संगीत की परंपरा पूरी एक हमारे यहाँ प्रारंभ की, तो उनको प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम पूरी। मैम, क्लासिक को लेकर के देखा जाता है कि रुझान बन रहा है। हालांकि कुछ मंचों का प्रोग्राम होते हैं, जैसे दुल्हन का ही प्रोग्राम है और ग्वालियर का प्रोग्राम है, तानसेन का, लेकिन जो मंच मिले थे, जैसे हम बॉलीवुड में आज भी देखते हैं कि पॉप म्यूजिक आता है, फास्ट म्यूजिक आता है और लोग पसंद करते हैं। देखिए, चुनौती तो है, लेकिन मुझे लगता है चुनौती हमेशा से थी। पहले देखिए, आप मजमा कहीं भी लगेगा तो भीड़ ज़्यादा आ जाएगी। अब कोई भी आप बाजीगर होगा, कार्यक्रम कर रहा होगा, लटक कर के चलने का, कोई रस्सी पे चलेगा, भीड़ को बिना बुलाए खड़ी हो जाएगी। लेकिन वहीं पर कोई अभी राग सुर छेड़ रहा होगा तो 6 लोग जानते होंगे, वही 6 जाएंगे। इसीलिए हमेशा उसको शास्त्र कहा गया, यानी कि जो शास्त्र को समझे वही वहाँ जाए। तो शास्त्रीय संगीत के कलाकार नहीं चाहते कि हजारों की भीड़ आए। शास्त्रीय संगीत के कलाकार तो ये चाहते हैं कि 100 लोग आए, वो 100 लोग जानकार हों, समझदार हों, पहली बात। तो ये जो एक चुनौती और ये फ़र्क हमेशा से रहा है। लेकिन सबसे बड़ी एक जो चिंता की बात है, आप लोगों को भी